हेलो स्टूडेंट्स, मैंने समुच्चय सिद्धांत की 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब इसके बाद आज नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आज आपको मैंने समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय के विषय में बताया था। आज मैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, जिसमें मैं आपका रिवीजन पूरा स्टार्टिंग से हो जाएगा। परिमेय समुच्चय, अपरिमेय समुच्चय, ठीक है, और रोस्टर विधि, तालिका विधि, गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इनके विषय में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक समुच्चय का सेट दिया है A इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये समझिए ये किस विधि में लिखा हुआ है, रोस्टर विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। समुच्चय निर्माण विधि से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि इसको तालिका विधि में लिखिए, तालिका विधि में लिखिए। तो तालिका समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते थे कि जो अवयव होते थे उनके गुणों के आधार पर लिख दिया जाता, गुण लिख दिया जाता था सीधा उनका। तालिका विधि में क्या करते हैं या रोस्टर विधि में क्या करते हैं, उसके अवयवों को लिख दिया जाता है, उसके अवयवों को लिख दिया जाता है। इसमें हम अवयव निकालें, यदि x स्क्वायर बराबर क्या है 16 है, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4, यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 हो सकता है और माइनस का 4। समुच्चय A में अवयव कौन कौन से आए, प्लस 4 और माइनस 4। ये हो गया तालिका विधि, तालिका विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद आता है क्या, ये परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। इसके अवयवों की संख्या क्या है, सीमित है। इसमें कितने अवयव है, केवल 2 अवयव है। यदि 2 अवयव है, इनके अवयवों की संख्या की हम काउंटिंग आसानी से कर लेंगे। अवयव अगर सीमित होंगे, उनकी लिमिट होगी, तो उसको कहते हैं परिमित समुच्चय। और अपरिमित, अगर अवयवों की संख्या अपरिमित होती तो उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो ये क्या हो गया, एक परिमित समुच्चय, ठीक है। अब इसके बाद हमने बताया था किसी भी समुच्चय से के अवयवों से उपसमुच्चय कितने बनाए जा सकते हैं, इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लास्ट में नोट कराया था। समुच्चय A से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या के लिए फॉर्मूला था 2 की पावर n। तो इसमें हम कैसे बन जाएंगे, कितने अवयव, n क्या होते हैं, अवयवों की संख्या दिए गए समुच्चय में कितने अवयव है, 2 अवयव है, ये क्या हो गया 4। तो अब इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 4 उपसमुच्चय बन सकते हैं इसके। कौन कौन से उप समुच्चय कितने बन सकते हैं, A के उपसमुच्चय, A के उपसमुच्चय। पहली चीज जो हमने बताया था रिक्त समुच्चय, आपको याद है रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ये जी हाँ, ऐसा सेट
जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसका कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट। जैसे कहीं पे भी खाली ब्रैकेट बना हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो ये आप समझिए, जो और रिक्त समुच्चय को मैंने बताया था कि प्रदर्शित किससे करते हैं, फाइल से। रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं हम लोग फाइल से। अब आप समझिए, फाइल जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। फाइल प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, चाहे कोई भी सेट बना रहे। तो पहला उपसमुच्चय तो क्या हो गया, फाइल हो गया। दूसरा उपसमुच्चय हम कैसे बनाएंगे, एक एक अवयवों को पहले लेकर के बना देते हैं, 4। दूसरा, तीसरा -4। इसके बाद दोनों को ले लिया जाएगा -4। ये इसके उपसमुच्चय बन गए। ठीक है, यहीं पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, यदि इन्हीं समुच्चयों का मैं एक समुच्चय बना दूं तो उसे बोलते हैं घात समुच्चय। उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चयों के समुच्चय को हम लोग घात समुच्चय कहते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल A = ये ले रहा हूँ, कोई और दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3। 1, 2, 3 इसके सबसे पहले उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या निकालें तो कितनी होगी, 2 की पावर 1, 2, 3। कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं इसमें, तो कितने हो गए, 8। अब हम यहाँ पर उपसमुच्चय लिखना स्टार्ट कर दें। उपसमुच्चय 8 उपसमुच्चय बनेंगे, और कौन कौन से बनेंगे, पहला फाइल तो मैंने बताया था सभी का बनेगा, फाइल तो सभी का बनेगा उपसमुच्चय। दूसरा, इन सभी एक प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग एक एक को ले लिया जाए तो समुच्चय बनता चला जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, एक एक को लेकर के अब समुच्चय बन गया। अब यदि हम दो अवयवों को लेकर के समुच्चय बना दें, 1, 2, 2, 3, 3, 1 और एक समुच्चय ये 1, 2, 3। ये भी आपको हमेशा माइंड में रखना है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मतलब इसके उपसमुच्चय कितने बन गए आपके, ये 8 उपसमुच्चय बन गए। देखिए आगे, यदि मैं इन्हीं समुच्चयों को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, तो ये क्या कहलाने लगेंगे, घात समुच्चय। इस समुच्चय का अगर मैंने कहा कि घात समुच्चय बनाइए, घात समुच्चय बनाइए, तो घात समुच्चय के लिए इसको मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूं। चलो बात मैं करता हूं, नोट कर लेते। मैंने कहा एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें a = दे दिया गया a, b, c। ये एक समुच्चय है, इसका आप घात समुच्चय बनाइए। तो देखते हैं घात समुच्चय किसे कहते हैं, कैसे बनता है हम लोगों का। जैसे ये दे दिया गया, तो हम अब पहले उपसमुच्चयों की संख्या निकालें। उपसमुच्चयों की संख्या, कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3, यानी कि 8।
उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे? पहला मैंने बताया कि फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का फाई उपसमुच्चय होता है, फाई हो गया। फिर एक एक एलिमेंट्स को लेकर के हम समुच्चय बनाते हैं। प्रत्येक एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखना कंपल्सरी, मसला कोष्टक में ही लिखना पड़ेगा। यदि इसमें नहीं लिखा जाएगा तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। C, A मैंने एक बार A और B को ले लिया, एक बार B और C को ले लिया, एक बार C और A को ले लिया, और एक बार पूरा समुच्चय A, B, C हो जाएगा। अब यदि घात समुच्चय की बात की जाएगी, घात समुच्चय इसका कैसे बनेगा? इस पूरे को एक सेट में बंद कर दिया जाएगा, इन्हीं सेट्स को। A, B, C, ठीक है। कितने सेट्स बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई समुच्चय दे दिया जाए और उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे।